कुछ सफ़र सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र दोस्ती के खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अभी अगस्त में कुछ दिन पहले मेरे दोस्त सत्येंद्र कुमार कोलकाता आया था। पहले तो उसको ख़राब हुआ लैपटॉप ठीक करवाना था और बहुत दिनों से उसका मन में था मेरे साथ तारापीठ जा कर के माँ के दर्शन करने का। तो कोलकाता पहुंचते ही उसे पार्क सर्कस 7 पॉइंट लेके गए और एप्पल का शोरूम में उसका लैपटॉप जमा कर दिया। फिर शुरू हुआ हमारा 4 दिन का एक छोटा सा लेकिन बहुत यादगार सफ़र। इस घने बरसात के मौसम में भी जितना संभव हुआ मैंने अपने दोस्त को कोलकाता की पुरानी तहजीब और विरासत दिखाने की कोशिश की। धर्मतला से लेकर के विक्टोरिया मेमोरियल, इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता की पीली टैक्सी, एम्बेसडर में सफ़र करना, हमारा हेरिटेज ट्राम यात्रा, हाथों से चलाए जाने वाली रिक्शा। सत्येंद्र खुद एक जर्नलिस्ट है, इसलिए कोलकाता प्रेस क्लब जाने का उसका बहुत इच्छा था। तो उसे प्रेस क्लब ले गया जहां उसके दोस्त भी हमसे मिले। हम लोग काफ़ी देर तक एक साथ बैठे और एक खूबसूरत शाम गुजारा। गपशप हुई, हंसी मजाक हुआ और पार्टी ख़त्म होने के बाद सत्येंद्र को होटल पहुंचा दिया। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े तारापीठ की ओर। माँ तारा एक्सप्रेस से रामपुर हाट पहुँच करके हम सीधे तारापीठ चले गए। एक होटल में रुकने का इंतज़ाम किए और फिर बिना देर किए निकल पड़े महाशमशान की तरफ। तारापीठ का ये शमशान एक ऐसी ही जगह है जहाँ एक अलग ही तरह का परिवेश अनुभव किया जा सकता है। कुछ समय महाशमशान में बैठने के बाद हम दोनों माँ तारा के मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर के चारों तरफ की चहल पहल और दर्शन के लिए सामने भक्तों की लंबी लाइन थी। घंटों के इंतजार के बाद आखिरी वो मुहूर्त आ ही गया जब हमने तारा माँ की दर्शन की, उन्हें स्पर्श भी किया। तारापीठ की छोटी सी यात्रा में हमें बस एक तीर्थ स्थान देखने के मौका नहीं मिला, बल्कि एक अलग आध्यात्मिक परिवेश का महसूस करने का भी मौका मिला। तारापीठ दर्शन के बाद हम लोग बंगाल सरकार की बस में बैठ करके कोलकाता लौट आए। कोलकाता पहुंचते ही दोस्त को लेके गए गंगा जी के किनारे। सामने में था ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज। सत्येंद्र ने गंगा जी का पवित्र जल संग्रह किया, फिर उसे होटल छोड़ के मैं अपने घर लौट आए। अगले दिन कोलकाता में भयानक बारिश हो रही थी। सत्येंद्र ज़्यादातर समय होटल में ही रहा। शाम को उसने खुद ही कहा, आज तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगा। फिर क्या था, दोस्त के लिए घर में खाना बन रहा था, लेकिन धुआंधार बारिश के सामने सब मुश्किल था। सियालदह से जादवपुर तक गाड़ी मिलना ही मुश्किल हो गया। आखिर में एक ओला मिला जिसमें सत्येंद्र मेरा घर पहुंचा। तब रात के 11:30 बज चुके थे। खाना पीना, गपशप और दोस्ती की बातें सब खत्म करते करते रात के 1:30 बज गया। बस ऐसे ही 4 दिन का ये सफ़र ख़त्म हो गया। अगला दिन सुबह मेरे दोस्त वंदे भारत एक्सप्रेस से धनबाद की तरफ निकल गए। पीछे छोड़ गया कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस और काफ़ी सारे खूबसूरत यादें। क्योंकि सफ़र की असली खूबसूरती सिर्फ जगहों में नहीं होती, असली खूबसूरती इस बात में होती है कि इन यादों को हमने किसके साथ जिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।